दानिया ने खुला लिया तो उसने अपने आप को मजलूम साबित करने की बात की। इमरान खान हमारे घर आ जाता है और आगे कहता है जनाब अली हमने रिश्ता चाहिए आपकी बेटी का। तो मैं क्या कहूँ कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है, चलो ठीक है यार, उठा के अपनी बेटी की शादी कर दो उनके साथ। मेरे दिल में ये होगा कि भाई इमरान खान एक ब्रांड है, मैं शादी कर रहा हूँ तो हमें बहुत से बेनिफिट्स होंगे। इन बेनिफिट्स को देखते हुए दानिया के जो वालिदैन हैं उन्होंने शादी की। आमिर लियाकत को शादियों की और लड़कियों की इन चीज़ों की भी लत लग गई है। आमिर लियाकत इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, पता चलता है कि जनाब अली आमिर लियाकत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं है। आमिर लियाकत उन वीडियोस में नशा कर रहे हैं, इसमें कौन गंदा है? आमिर लियाकत गलत है। जिस भी हालत के अंदर वो मौजूद है, ये देखने वाली बात उनके साथ लड़की कौन थी? दानिया थी। दानिया के फोन से लीक हुई। अगर ये वीडियोस लीक हुई हैं तो इसका कसूर किसको जाता है? दानिया को जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम जी। नाज़रीन, चंद रोज़ से दानिया आमिर का खुला लेना सोशल मीडिया पर इतना वायरल हुआ कि डॉक्टर आमिर लियाकत की वीडियोस भी लीक हो गई और उसके बावजूद डॉक्टर आमिर लियाकत ये कहते रह गए कि मेरी वीडियोस नहीं है, मैं नशा नहीं करता। इसी तरह से जब दानिया आमिर ने आमिर लियाकत को खुला का नोटिस भिजवाया, लाहौर से लोधरा तक कुछ एंकर्स गए, उन्होंने वहाँ पर उनसे बातचीत की, उनके पेरेंट्स से मिले, भाई बहन से मिले और वहाँ पर उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया ये इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अनीब, आप वहाँ पर गए, वहाँ पर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि दानिया ने क्यों खुला लिया होगा? अच्छा, अगर हम बात करें ना, ज़ाहिर बात है जब दानिया ने खुला लिया तो उसने अपने आप को मजलूम साबित करने की बात की। बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि दानिया क्या वाकई ही मतलब पैसों के लिए उसकी आमिर लियाकत के पीछे थी, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हम दानिया के घर गए और मतलब एक तरफ से वन साइडेड बात चल रही है। लेकिन अगर हम दोनों चीज़ों को टटोल के देखें तो कहीं ना कहीं जहाँ आमिर लियाकत गलत है, जो कि गलत है, वहाँ कहीं ना कहीं दानिया का भी अपना चीज़ें हैं। अगर आप डिफरेंट इंटरव्यूज़ देखें तो उन इंटरव्यूज़ के अंदर बयानात डिफरेंट हैं दानिया के। एक चैनल को दानिया ने इंटरव्यू दिया और उस चैनल के अंदर दानिया ने बताया कि जनाब अली मेरी मंगनी बचपन में ही कहीं होगी हुई थी आमिर लियाकत के साथ, लेकिन उन्होंने कहा चलो मंगनी कर लेते हैं, जब बड़ी होगी उसकी शादी भी कर देंगे। ये दानिया के अपने अल्फाज हैं कि इंटरव्यू के अंदर मौजूद है। उसके बाद उसकी वालदा का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि आमिर लियाकत साहब जिस दिन हमारे घर आए तो हमने उसी दिन शादी कर दी। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि एक इंसान आपके घर आ रहा है, जितना मर्जी आलम दीन है, जितना मर्जी फेमस है, फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान हमारे घर आ जाता है और आगे कहता है जनाब अली हमने रिश्ता चाहिए आपकी बेटी का, माँ का, बेटी का, बहन का, जिसका भी रिश्ता चाहिए, तो मैं क्या कहूँ कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है। इमरान खान जनाब अली MNA भी है। इमरान खान जनाब अली क्रिकेटर भी रह चुका है, 92 का वर्ल्ड कप भी जिता दिया। चलो ठीक है यार, उठा के अपनी बेटी की शादी कर दो उनके साथ। तो ज़ाहिर बात है मेरे जहन में ये नहीं होगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, मेरे जहन में ये होगा कि भाई इमरान खान एक ब्रांड है, मैं शादी कर रहा हूँ तो हमें बहुत से बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, इन बेनिफिट्स को देखते हुए दानिया के जो वालिदैन हैं, दानिया की जो वालदा है, जो भाई हैं, उन्होंने शादी की। उनका लालच था अंदर, लेकिन जब आगे गए हैं तो जारी बात है कि आमिर लियाकत का किरदार भी किसी से ढका छुपा नहीं है। एक टाइम था कि आमिर लियाकत एक इस्लामिक पर्सनैलिटी थी, बहुत से लोग उनको पसंद करते थे, बहुत से लोग उनको सुनते थे। सिर्फ हम नहीं, हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स भी उनको देखते थे और उनकी बातों को बड़ा फॉलो करते थे और दुनिया के बासर मुसलमानों में उनका नाम आना शुरू हो गया था। और जब दुआ करवाते थे लोग रोते होते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से जब इनकी पहली वाइफ के साथ मसले स्टार्ट हुए, तूबा आमिर अंदर आई, उसके बाद इनकी किरदार के ऊपर थोड़ी सी बातें होना स्टार्ट होगी। लेकिन बाद में ऐसा पता चला कि नहीं यार कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर ली, कौन सा इसमें गुनाह हो गया, दोनों साइडें देखो। लेकिन उसके बाद अचानक से हानिया आमिर भी अंदर आ गई। अब हानिया आमिर ने अंदर से आगे बात कर दी कि जनाब अली मेरी शादी हुई है इसके साथ। अब हानिया आमिर का जो केस थोड़ा वो नीचे हुआ है तो साथ ही दानिया के साथ शादी कर ली। जब आप ये चीज़ें देखें तो आप ये इस चीज़ का बड़े आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आमिर लियाकत को एक कह लेंगे लत लग गई है। नशे वाली वीडियोस तो आपने देख ली हैं। आमिर लियाकत को शादियों की और लड़कियों की इन चीज़ों की भी लत लग गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें जनाब अली जो वीडियोस लीक हो गई हैं, वीडियो साफ ज़ाहिर हो रहा है कि आमिर लियाकत नशा कर रहे हैं। नशा करना ना करना वो एक इंसान का एक पर्सनल मैटर है। ठीक है, सामने आके इंसान क्या बात कर रहा है हमें तो वो देखना चाहिए। लेकिन इस केस के अंदर अगर हम देखें तो आमिर लियाकत इतनी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि पता चलता है कि जनाब अली आमिर लियाकत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं है। आमिर लियाकत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आमिर लियाकत को नशे के साथ साथ लड़कियों की भी लत लग चुकी है। और मैं इस केस में एक बात करूँगा कि दानिया और आमिर लियाकत का दोनों का एक तरह का इन्वॉल्व है, कसूर है। दानिया के पेरेंट्स ने क्या देखा, जो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यूज़ के अंदर ये बात बोली कि वो MNA थे, वो पैसे वाले थे, तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी, हम ये सराइकी लोग हैं, हम ये चीज़ें बड़ी देखते हैं, हमारी बेटी खुश रहेगी, हमने शादी कर दी। उन्होंने पैसे के लिए शादी की। जब आगे जाके देखा है कि आमिर लियाकत के कुछ सीन ही कुछ और थे, उनको वो जो चाहते थे उनको वो नहीं मिला।
जिसके बाद उन्होंने खुला कर नोटिस भेज दिया और 12 करोड़ भी आपने देखा उसके लिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि 12 करोड़ हमने सिर्फ इसलिए लिखवाए हैं कि जनाब अली हम पे कोई इल्ज़ाम ना आए। अच्छा अनीब, यहीं पर मैं बात आपकी कंटिन्यू करूंगी कि पहले जो है वो आमिर लियाकत की ऐसे ही आंखें बंद करके बच्ची की शादी कर देना, उसके बाद अचानक से खुला का सामने आना कि खुला ले रहे हैं, उसके बीच में इतनी रोमांटिक वीडियोज़, इतनी हंसी खेल वाले टिकटॉक सामने आना, और फिर बाद में कहना कि मैं आमिर लियाकत तो एक गरीब इंसान है, उसके बाद फिर 11.5 करोड़ का दावा, और उसके बाद फिर कहना कि ये दावा जो है हमने तो ऐसे ही अपनी सिक्योरिटी के लिए किया है। तो ये सब बातें मीडिया के ऊपर चल रही हैं। तो आप क्या कहते हैं कि दानिया ने जो कहा कि आमिर लियाकत एक इंतहाई गरीब आदमी है और मुझे दिखा के पैसे लेता था, क्या ये बात में हक़ाइक़ है? देखिए छोटे से छोटा कैमरामैन भी है ना, 20,000 सैलरी तो उसकी भी होती है, 25,000 सैलरी उसकी भी होती है टीवी चैनल के अंदर, और वो अपना एक फैमिली को पाल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद एक छोटे से छोटा होस्ट भी है किसी चैनल का, कुछ 60-70 हज़ार वो भी ले रहा होता है, वो भी एक अच्छी एक लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। आमिर लियाकत शुरू से मेन स्ट्रीम मीडिया के वो बंदे रहे हैं और डिफरेंट चैनल्स के, अगर बड़े चैनल्स के वो प्रेसिडेंट तक रहे हैं और प्राइम टाइम में वो शोज़ करते रहे हैं, लाखों में उनकी सैलरीज हों, इसमें कोई शक नहीं हो सकता। उसके अलावा एमएनए रहे हैं, एमएनए की सैलरी होती है, उसके अलावा उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी है, उनका अपना बिजनेस है। इसके अलावा वो अभी भी एक शो कर रहे हैं मेन स्ट्रीम पे, आप देखें उसकी भी लाखों में सैलरी होगी। तो ये कहना कि जनाब अली वो तो गरीब हैं, एक कमरे में रहते हैं और ऐसे है और वैसे है, इसमें तो मैं नहीं समझता कुछ सच्चाई हो सकती है। अब इसका दूसरा रुख देखें, फ़र्ज़ करें अगर उनके पास ये पैसे नहीं हैं तो इसमें क्या बुराई है, सोचने की बात ये है। अब एक और चीज़ है कि आमिर लियाकत की वीडियोज़ अगर देखें, उसके अब दो रुख निकाल सकते हैं, ठीक है। एक रुख ये है कि जनाब अली आमिर लियाकत उन वीडियोज़ में नशा कर रहे हैं, इसमें कौन गंदा है? आमिर लियाकत गलत हैं, आमिर लियाकत गलत हैं, वो नशा कर रहे हैं, क्योंकि जो बार बार वो डिनाई कर रहे थे, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, वो उनके इंटरव्यूज़ मौजूद हैं कि भाई मेरा टेस्ट कॉल में नशा नहीं करता। आमिर लियाकत की वीडियो सामने आ गई, नशा कर रहे हैं, आमिर लियाकत गलत साबित हो गई। लेकिन जिस भी हालत के अंदर वो मौजूद हैं, जिस भी पहर के अंदर मौजूद हैं, ये देखने वाली बात उनके साथ लड़की कौन थी? लड़की कौन थी? दानिया थी। दानिया उस वक्त उनके निकाह में थी। अब दानिया के साथ वो जिस भी हालत के अंदर उस रूम में मौजूद हो, वो मियाँ बीवी का मामला था। अगर उनकी वीडियो लीक हुई है या वीडियो बनाई गई है तो किसने लीक की? दानिया के फ़ोन से लीक हुई, ठीक है। अगर ये वीडियोज़ लीक हुई हैं तो इसका कसूर किसको जाता है? दानिया को जाता है। कि अगर वो वीडियोज़ किसी और लड़की के साथ होती और वो दानिया के साथ निकाह में थे तो फिर तो हम दानिया की साइड ले लेते, लेकिन वो दानिया के साथ निकाह में थे और दानिया ही उस रूम में थी जो वीडियोस लीक हुई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दानिया बिल्कुल मजलूम है? अच्छा अनीब, इन दोनों साइड से अगर देखते हैं तो आपको ज़्यादा गलत कौन लगता है, आमिर लियाकत या दानिया? देखें, आमिर लियाकत तो गलत है ही, आमिर लियाकत तो गलत है। आमिर लियाकत की क्या गलती है? ज़्यादा शादियां करना, नशा करना, या क्या? ज़्यादा शादियाँ करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। 4 शादियाँ तो इस्लाम में भी जायज़ हैं, लेकिन उन शादियों का तरीका ये है कि आपकी जो पहली बीवियाँ हैं आप उनसे इजाज़त लो, इजाज़त लेने के बाद अगर वो परमिशन देते हैं, उसके बाद सारी जितनी बीवियाँ हैं उनको उनका प्रॉपर हक़ अदा करो, किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करो, किसी को कम हक़ ना दो, किसी को ज़्यादा हक़ ना दो, हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर आमिर लियाकत ने शादियाँ की वो जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। इस तरह जो पहली बीवी थी उसके बच्चे थे, उनकी बेटियां थी, जवान बेटियां थी, उनकी सारी ज़िंदगी कहाँ पे गई? उसके बाद हानिया सामने आती है, उसके बाद ये भी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि डॉक्टर आमिर लियाकत लाइव शोज़ में बैठ के फ्लर्ट करते रहे लड़कियों के साथ। तो अगर एक मजहबी स्कॉलर आप खुद को शो करते हैं और इस तरह की आप हरकत करते हैं तो ज़ाहिर बात है मुतनाज़ा है, ठीक है। आपने ये काम किया, सारा कुछ किया, आमिर लियाकत का कसूर यहाँ पर मौजूद है और अभी इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है। आमिर लियाकत की गलतियाँ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ना हो तो आमिर लियाकत आगे भी ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि अब आमिर लियाकत साहब की कोई इज़्ज़त रह गई है। जितनी वीडियोस लीक हो चुकी हैं और जिस तरह से हुई है, किसी इज़्ज़तदार की भी इस तरह से वीडियोस हों तो वो भी आंख मिलाने के काबिल नहीं रहता। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे अनीब ज़हीर, जिन्होंने अपना तज्ज़िया दिया है कि आखिरकार मीडिया की नज़र से देखें तो ये केस कैसा है। आप लोग भी अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।